ज़मीन मालिकों और किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ज़मीन की खरीद फरोख्त के बाद नामांतरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर तहसीलदारों से नामांतरण का अधिकार छीन लिया है और यह अधिकार अब रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को सौंप दिया गया है। बता दें कि इस बदलाव के साथ अब पंजीकृत रजिस्ट्री होते ही संबंधित भूमि और संपत्तियों का नामांतरण स्वचालित रूप से हो जाएगा। यह संशोधन छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 24 की उपधारा 1 और धारा 110 के तहत किया गया है। इसके पूर्व जो प्रक्रिया थी वह इस प्रकार थी। पहले ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद खरीदार को तहसीलदार के पास नामांतरण के लिए आवेदन देना पड़ता था। फिर कोर्ट जैसी प्रक्रिया में समय लगता था, जिससे फर्जीवाड़े और विलंब की गुंजाइश बनी रहती थी। खासकर किसानों को इस कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बिना नामांतरण के वे समर्थन मूल्य पर धान तक नहीं बेच पाते थे। इस बदलाव के बाद जो प्रक्रिया होने वाली है वह इस तरह होगी। अब रजिस्ट्री के साथ ही ज़मीन का मालिकाना हक संबंधित खरीदार के नाम ऑटोमेटिक दर्ज हो जाएगा। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि भूमाफिया और फर्जीवाड़े पर भी लगाम लग सकेगी। सरकार ने यह बदलाव क्यों किया है? इस नए आदेश से ज़मीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी, आम जनता को राहत मिल पाएगी और ज़मीन के मामलों में फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए होने वाले घोटालों पर भी प्रभावी रोक लग पाएगी। नए नियमों से होने वाले बदलाव किस तरह के होंगे, इस पर अगर हम नज़र डालते हैं तो ये वो बदलाव होंगे जो बहुत प्रभावी हो सकते हैं। एक तो यह कि तहसीलदारों से नामांतरण की शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार को ये अधिकार मिल जाएंगे। रजिस्ट्री होते ही स्वतः नामांतरण संभव हो सकेगा। किसानों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। भूमि विवादों और फर्जीवाड़े पर रोक लग पाएगी। यह कदम छत्तीसगढ़ को ई गवर्नेंस और पारदर्शिता की दिशा में आगे बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सबका धन्यवाद।